दिल्ली मतलब अपने भारत की अपने हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली। उस दिल्ली को उन्होंने जितना गंदा कर रखा है ना, जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। जो ज़मीनी हकीकत होती है वो कुछ और होती है और ये जुमले वादे कुछ और होते हैं। आपने ऐसा क्या महसूस किया कि वहाँ की जनता को अब भगवा रंग को चुनना पड़ा? छठ पूजा जो बिहार की सबसे बड़ी पूजा है और दिल्ली में सभी प्रांतों के लोग हैं, वो छठ पूजा भी नहीं कर पाए यमुना के जहरीले जल की वजह से। घमंड तो कभी रावण का भी बरकरार नहीं रहा था, उसे भी चूर चूर होना पड़ा था। और ऐसा ही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में। झाड़ू के तिनके तिनके बिखर चुके हैं और एक बार फिर 27 साल बाद दिल्ली भगवा रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। तो केजरीवाल के घमंड के चूर होने के कारण क्या रहे और किस तरीके से दिल्ली में भगवा रंग फहराया, इस पर करेंगे आज इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की कार्यकर्ता और समाज सेविका सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, अरविंद केजरीवाल का घमंड जो टूट के चूर चूर हो गया है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? चेतना जी, मैं आपका जवाब देने से पहले कुछ बोलना चाहूँगी। तब तक पास हरिवास है जब तक दूर गरूर, आवत पास गरूर है तो हरि हो जावे दूर। मतलब जितना घमंड हो गया केजरीवाल जी को कि वो खुद को ही दिल्ली का भगवान समझने लग गए। और गुरूर तो कहते हैं ना कि रावण का भी नहीं टिका। और गुरूर आने से जब भगवान ही पास नहीं रह सकते तो जनता है, जनता कैसे रहेगी? और उन्होंने जितने झूठे वादे किए हैं और जितना दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने ठगा है ना, शायद ही किसी ने ठगा होगा। एक इतना मतलब एक होता है ना, झूठ का आवरण करना, ये कर देंगे दिल्ली में, वो कर देंगे, इतनी नई नई घोषणाएं कर देना, लेकिन एक भी बात पर वो अपने खरे नहीं उतरे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो पाखंड उन्होंने दिल्ली में मचाया, जो घोटाले इतने खोल के उन्हीं के पार्टी के लोगों ने सामने रखे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो एक तस्वीर पट्टी बांधी थी जनता की आंखों पे, उसको उतारने में उन्हीं के लोगों का योगदान रहा सबसे ज़्यादा? जी बिल्कुल, उन्हीं के आदमियों का, उन्हीं के लोगों का, उन्हीं की ही पार्टी के जो सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है कि केजरीवाल जी की सच्चाई को दिल्ली की जनता के सामने लाना। तो आपको क्या लगता है कि यमुना जी पर जितना भी अरविंद केजरीवाल ने लोगों को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, एक तरीके से आप कह लीजिए, लगातार इतने साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी एक बार उन्होंने कहा था कि मैं इतना पानी साफ कर दूंगा कि उसमें डुबकी लगाया करेंगे लोग बाग, और आज किस हाल में है यमुना? आपको क्या लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा? बिल्कुल, अभी आपने छठ पूजा पे देखा था कि यमुना में कैसे जैसे जहर के वो होते ना बबूले, वो उठ रहे थे। मतलब छठ पूजा जो बिहार की सबसे बड़ी पूजा है और दिल्ली में सभी प्रांतों के लोग हैं, वो छठ पूजा भी नहीं कर पाए यमुना के जहरीले जल की वजह से। और उन्होंने बोला था कि मैं यमुना को थम्बी जैसा बना दूंगा, वैसे कर दूंगा, एकदम ऐसे चेहरा दिखेगा, इतनी साफ हो जाएगी। तो उन्होंने कभी खुद क्यों नहीं डुबकी लगाई यमुना में? वो भी तो डुबकी लगाते ना जब यमुना इतनी साफ़ हो गई है। फिर वो दोष दे रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है जहरीला पानी, वहाँ से जहरीला पानी आ रहा है। अपनी गलतियों को छुपाना तो केजरीवाल जी का बहुत पुराना नाटक है। लेकिन जो इतने 1000 करोड़ रुपए के वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि ये पैसा असल में खर्च किया कहाँ है केजरीवाल ने? आपने कभी शीश महल देखा है उनका? 6-6 करोड़ के पर्दे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बताया है शीश महल क्या है। इसलिए जब उनके पार्टी के लोग उनको ही सच्चाई को बताने लग गए तो उन्होंने उन्हीं के साथ मारपीट करवाया, अपनी ही पार्टी के लोगों ने। जिन लोगों ने उनकी पार्टी को खड़ी करने में उनका शुरू से साथ दिया,
उनकी पार्टी को मजबूत बनाया। उन्हीं को ही अपनी पार्टी के लोगों से पिटवाना, कहाँ का जो अपनी पार्टी के लोगों के लिए सगे नहीं है तो दिल्ली की जनता के लिए कैसे सगे होंगे। उन्होंने बताया शीश महल में उन्होंने कैसे 6-6 करोड़ के पर्दे लगाए हुए हैं, और जो बाहर और ढोंगी तो इतने हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं एक रेनॉल्ट का पैन और टूटी हुई चप्पल और वैगनार से उतरते हैं, बोलते हैं कि मैं कभी पैसा नहीं लूँगा, मैं कभी गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। फिर गाड़ी बंगला नहीं लेंगे तो ये शीश महल कहाँ से बना। 8 बंगलों, सरकारी बंगलों को तोड़वा के जो उन्होंने एक शीश महल खड़ा किया है, तो वो पैसा कहाँ से आया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जनता से भी अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब चीज़ें आंखों के सामने क्लियर थी, इसीलिए ज़मीन पर लाकर पटक दिया है अरविंद केजरीवाल को। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप खुद अभी दिल्ली में के चुनाव प्रचार में जाकर आई हैं, तो धरातल पर आपने क्या देखा, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत होती है वो कुछ और होती है और ये जुमले वादे कुछ और होते हैं। आपने ऐसा क्या महसूस किया कि वहाँ की जनता को अब भगवा रंग को चुनना पड़ा? असल में तो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को क्या वहाँ कुछ वोट बैंक बना रखे हैं, उनको फ्री में कुछ रेवड़ियाँ बांट देते हैं और वो जीत जाते हैं। अभी जब मैं दिल्ली चुनाव में गई, जो मैंने देखा, जो दिल्ली मतलब अपने भारत की, अपने हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, उस दिल्ली को उन्होंने जितना गंदा कर रखा है ना, जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। आप एक बार दिल्ली में जाके देखो, उन्होंने कितना गंदा हाल कर रखा है। कोई भी उनका नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, और उनकी पार्टी के लोगों ने उनको उस कचरे से अवगत कराने के लिए 6 ट्रक भर के कचरा उनके बंगले के आगे डाला है, कि उनको, केजरीवाल जी को आभास तो होगा कि दिल्ली उन्होंने कितनी गंदी कर रखी है, कैसे दिल्ली की जनता को झूठा झांसा दे रखा है। और कहीं ना कहीं इन सारे पापों का घड़ा इस तरीके से फूटा है कि अरविंद केजरीवाल भी हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली की जनता ने जो सबक सिखाया है वो यही है कि जो काम करेगा, जो असल में विकास करके बताएगा, उसी को हम अपना विश्वास मत देंगे, वोट देंगे। और वो विश्वास इस बार 27 साल बाद बीजेपी की पार्टी को मिल रहा है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये भगवा रंग दिल्ली पर चढ़ता है। बहुत टाइम बाद एक नई तस्वीर दिल्ली की अब सामने आने वाली है। और आपका सोपड़ा साफ होने के क्या कारण रहे, आप क्या कहना है इस मुद्दे पर, रखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।